Yes, students. Good morning, all of you. How are you? Okay, okay. Today we will study about electricity because this is the first chapter of physics of class 10. So, students, look at the board and pay attention on my words. Uh, Electricity. Electricity. We will study about electricity. You know very well, electricity is used in our daily life. Without electricity, we cannot do anything. And you know very well, electricity is the form of energy. So, students, firstly, we will study about charges because electricity is begin by charges. Types of charges. Types of charges. Students, this is very simple point. Charges. You know very well and study in previous classes about two charges, positive charge and negative charge. You know, first one is positive charge, and second one is negative charge. And we should know about that the property of charges. Two same charges, both पॉजिटिव चार्जेस रिपेल टू ईच अदर. आपको पता है स्टूडेंट्स कि दो एक ही टाइप के जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. अगर आप ये भी पॉजिटिव चार्ज लेंगे दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ऐसे अगर आप उनको मिलाएंगे तो वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर हटाएंगे मीन्स. और अगर आप अपोजिट चार्ज लेते हैं, एक प्लस और एक माइनस, यू नो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया दूसरा नेगेटिव चार्ज लिया वे तो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सो वी शुड लर्न अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस दैट two same charges repel to each other and two opposite charges attract to each other. And we should know about the SI unit of charges. SI unit of charges. SI unit of charge is coulomb. COULOMB. Coulomb, which is denoted by the letter C. देखिए ये इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है कूलाम होती है जिसको आप C से डिनोट करते हैं. सो वी हैव टू डू द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यस डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी शुड नो अबाउट द conductors and insulators because the conductors and insulators are the main points of the electricity. ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं आपने सुना भी है कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स, फर्स्टली वी नो अबाउट द कंडक्टर्स. कंडक्टर्स क्या होते हैं? बहुत इजी है, वेरी इजी. इन विच सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजीली, जिसमें एक ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली फ्लो हो सकती है, दोज आर कॉल्ड कंडक्टर्स. कंडक्टर्स, ये जो कंडक्टर्स होते हैं इनमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली फ्लो हो सकता है, वेरी इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा. And insulators,
व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेटर्स? अपोजिट इट, इसका जस्ट अपोजिट होता है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर इन विच सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो दोस आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जिन सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती है आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, लाइक रबर, ड्राई वुड। यस यस, व्हाट आर यू सेइंग? नो 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 नो, देखिए वेट वुड नहीं हो सकता है। गीली लकड़ी में आपका करंट फ्लो हो सकता है, सो दैट विल बी कंडक्टर नॉट इंसुलेटर। इंसुलेटर वी कैन से ड्राई वुड, सूखी लकड़ी जो होती है वो आपका इंसुलेटर है, एंड कंडक्टर वेट वुड, गीली लकड़ी आपका कंडक्टर। देखिए इसके लिए बहुत इजी है। अगर आपके घरों में जो वायरिंग होती है, आपके इन अप्लायंसेस होते हैं लाइक टीवी, फ्रिज, इनमें जो वायर होता है, इसके अंदर कॉपर वायर होता है और एल्यूमिनियम वायर होता है। दोनों में से जो उसके अंदर वायर है, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर है, वो क्या है आपका? दैट इज कंडक्टर। क्या है वो? कंडक्टर। और उसके ऊपर जो आपका रबर का जो सब्सटेंस चढ़ा होता है जिससे कि आपको करंट ना लग जाए, दैट इज इंसुलेटर। यस यस, इंसुलेटर। वो क्या होता है आपका? इंसुलेटर, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है। नाउ you have to about the formula of electricity of electric charge। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज होता है, अभी आपने पढ़ा था पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें आपने एक चीज और केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक एटम के अंदर जो राउंड करते हैं इलेक्ट्रॉन चारों ओर को, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? देखिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम ई से डिनोट करते हैं। ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। एंड वी शुड नो अबाउट दैट इलेक्ट्रॉन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड प्रोटॉन हैज नेगेटिव चार्ज, सेम क्वांटिटी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इज दैट क्लियर? Okay, okay, okay. After that, we have to study about the formula. Q is equal to Ne. Q is equal to Ne. This is the most important formula, students. Q is equal to Ne. And we should enclose in the box Q is equal to Ne. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और मैं कहता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये इस फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसमें आपको क्वेश्चन किस टाइप का दिया जाएगा? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ 1 कूलम चार्ज। आपको 1 कूलम चार्ज में, देखिए आपका Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम, 1 कूलम। और आपको N फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस N। आफ्टर दैट E आप जानते ही हैं, E आपको गिवन। अगर आपको क्वेश्चन में E नहीं दिया हुआ है, U, यस, हाँ बिल्कुल सही, एग्जैक्टली करेक्ट, आपने बिल्कुल सही बताया। आपको E की वैल्यू नॉन होनी चाहिए, -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। Now we have to put the value। देखिए आपको फाइंड क्या करना है? n फाइंड करना है आपको। तो n का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? n इक्वल टू Q अपॉन E। और Q की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 1 अपॉन E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नाउ ये -19 जो पावर है, डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में जब जाती है तो इसका साइन चेंज हो जाता है। यस, 10⁻19 अपॉन 1.6। देखिए ये आप यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा ये 10
मल्टी 10⁻19/16। अब यहाँ से 10 और इधर ऐड कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 100 और 100/16 और मल्टी आपका 10⁻, क्या बचा, 18 बचा, क्योंकि वहां से एक पावर इधर आ गई। अब आप जब 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, n इजकल टू 6.25 मल्टी 10⁻18। आगे क्या यूनिट लिखेंगे, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि यूनिट इज मस्ट इन फिजिक्स। अगर आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में फिजिक्स में यूनिट नहीं लिखी तो आपका मार्क्स काट लिया जाता है, क्योंकि यूनिट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, यू हैव टू राइट इन द लास्ट। लेकिन इसमें आपको यूनिट नहीं लिखनी है, बिकॉज दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आपको यूनिट नहीं लिखनी है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज की संख्या निकालते हैं तो उसमें यूनिट नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इट शुड बी मेमोराइज्ड इन फ्यूचर बिकॉज इट शुड बी हेल्पफुल इन योर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। नाउ अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं, बेस्ड है, आपके प्रैक्टिस के लिए है। यस, राइट डाउन प्लीज। यस, हाँ, आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस। Calculate the number of electrons. Calculate the number of electrons constituting 3 coulomb of charge. Yes. Calculate the number of electrons constituting 3 coulombs of charge. Yes. You have to find. देखिए ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है and I will check in next class. Okay, that's all. Now in next topic we will study about the classification of electric charges of electricity, that will be static and current electricity. Yes, that's all. Thanks.